हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपना एसिड एंड बेस एंड साल्ट वाला चैप्टर कंटिन्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने किया था रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटल। कोई भी एसिड रिएक्ट मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। तो आज हम अपना स्टार्ट करें रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। अगर कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा। जैसे कोई बेस लगे ले लिया हमने NaOH प्लस में मेटल ले लिया हमने जिंक, तो ये भी क्या देगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे इसके साथ मिलके क्या देगा भैया, Na2ZnO2 प्लस में हाइड्रोजन। इसका नाम क्या भाई, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। अगर कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस देगा, ये भी एसिड की तरह। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सबसे पहले तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट का नेचर कैसा होता है, उसका नेचर होता है बेसिक। और जब ये मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगी विद एसिड के साथ तो ये क्या देगी, साल्ट प्लस हाइड्रोजन, साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। जैसे एन कोई एसिड ले लिया हमने HCl और मेटल कार्बोनेट ले लिया हमने Na2CO3। ये एसिड ले लिया, ये मेटल कार्बोनेट, तो हमारे को क्या देगा, साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। ऐसे दूसरा बेस ले लिया कोई, एक तो एसिड ले लिया H2SO4 और एक ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक तो मेटल कार्बोनेट लेंगे और एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके साथ भी क्या देगा, ये सोल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। सोल्ट क्या देगा भाई, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। तो कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेगा इसलिए साथ, तो वो सोल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 देगा। और कोई भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा। इससे अगला टॉपिक है भाई हमारा लाइम वाटर टेस्ट। क्या है, लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट या इसी को बोल देते CO2 टेस्ट। इसमें क्या होता है, जब सेलेक्ट लाइम या लाइम वाटर में से CO2 गैस को पास करते हैं हम, जैसे लाइम वाटर क्या है, CaOH2, इसमें से हम CO2 गैस को पास करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन व्हेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर। तो हमारे को क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में वाटर। तो ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है, लाइम वाटर में से कौन सी गैस पास करने को उसका कलर मिल्की हो जाता है। इसका कलर क्या हो जाता है भाई, मिल्की हो जाता है, CaCO3। इसी का नाम क्या है, लाइमस्टोन। इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्बल। तीनों नाम इसी के भाई, कैल्शियम कार्बोनेट के, लाइमस्टोन भी, मार्बल भी। और इसका कलर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो डायरेक्ट MC क्या बन जाता है इसमें से, विच गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की, इट टर्न्स
मिल्की। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? CO2 गैस। तो लाइम वाटर में से कौन सी गैस गुजारने पे इसका कलर मिल्की हो जाएगा? CO2 गैस। अगर ये लाइम वाटर जो है जो मिल्की बने CaCO3+H2, अगर इसमें से हम एक्सेस अमाउंट में CO2 गैस पास कर देंगे तो जो इसका कलर था ये मिल्कीनेस, ये क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। और क्या बना देगा? CaHCO3, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होगा अगर if we pass excess amount of CO2 with CaCO3, then its white color is disappear। अगर इसमें से वही CaCO3 प्लस वाटर प्लस CO2 गैस पास कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? CaHCO3, तो ये वाइट कलर डिसअपियर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? डिसअपियर। तो ये था भी लाइम वाटर टेस्ट। अगला टॉपिक हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। अगर कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? वो सोल्ट प्लस वाटर बनाएगा भाई। उसी को क्या बोलेंगे हमें? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद बेस। इफ एनी एसिड react with base, it form salt plus में water, it is called neutralization reaction। तो अगर कोई भी एसिड ले लो, HCl ले लो और उसकी बेस के साथ रिएक्शन करा दी NaOH के साथ, तो हमारे को क्या देगा? NaCl सॉल्ट अलग दे देगा और वाटर अलग दे देगा। ये थी हुई हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगला टॉपिक हमारा रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटल ऑक्साइड। याद रखना भी मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं नेचर में? आर बेसिक इन नेचर। कोई एसिड हो बेस के साथ ही रिएक्शन करेगा भी। मेटल ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। तो ये भी क्या बना देगा? साल्ट प्लस वाटर। जैसे कोई भी एसिड ले लो HCl प्लस मेटल ऑक्साइड कोई भी ले लो, CuO ले लो, कॉपर ऑक्साइड ले लो या मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो, तो यहाँ से क्या मिलाएगा? ये हमारे को मिल जाएगा कॉपर क्लोराइड प्लस में वाटर। तो कॉपर क्लोराइड ये कैसे कलर का हो जाएगा भाई? ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो ये था भाई मेटल ऑक्साइड की किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या देगा? वो साल्ट प्लस वाटर देगा। तो हमने एक एग्जांपल लिया तो इसको कर दिया। एसिड ले लिया हमने HCl और मेटल ले ली, मेटल ऑक्साइड ले लिया कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन कराएगा तो कॉपर क्लोराइड प्लस में वाटर देगा। ऐसी अगला है वही रिएक्शन ऑफ मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। ये लास्ट टॉपिक अभी कल फिर आगे इस वीडियो आगे का जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होती है नेचर में? ये नेचर में होती है वही एसिडिक।
तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होती है, किसके साथ रिएक्शन करेगी? विद बेस के साथ। तो नॉन मेटल ऑक्साइड ले लिया ना, बेस क्या ले हम? बेस ले लो, लाइम वाटर ले लिया हमने CaOH2। अगर इसकी हम नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। और ये सामान्यतः क्या होती है? एसिडिक। ये एसिड और ये बेस वही, तो मिलके फिर क्या होगा? साल्ट प्लस वाटर। तो ये CaCO3 प्लस में वाटर। ये तो हमने किया भी था, लाइम वाटर में CO2 गैस पास करी तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो याद रखना भाई, आज के लिए हमने एक बार दोबारा से रिवीजन बता रहा हूँ। क्या क्या बताया है? कोई भी मेटल है एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगी। कोई भी बेस है अगर वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो भी क्या देगा? साल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों बेसिक होते हैं नेचर में। अगर वो किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या देंगे? साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट बेस होते हैं, बेस कभी बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता। अगला है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे को देगा साल्ट प्लस वाटर। वो क्या कहलाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एक लाइम वाटर टेस्ट बताया बेटा मैंने। अगर लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है? जब भी सेलेक्ट लाइम में से CO2 गैस को पास करते हैं तो वो क्या बनाती है? एक मिल्की कलर का सब्सटेंस बनाती है जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। उसी को लेड स्टोन बोलते हैं, उसी को मार्बल बोलते हैं। उसी CO2 के कारण उसका कलर क्या होता है? मिल्की हो जाता है। अगर उस कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस अमाउंट में हम दोबारा से CO2 गैस पास कर देंगे तो वो डिसअपियर हो जाएगा, वाइट कलर, वो सोल्यूबल हो जाएगा वाटर में, कलरलेस हो जाएगा। और क्या बना देगा? जैसे CaOH2 है, इसमें से वाटर प्लस CO2 पास करेंगे तो CaHCO3 कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा, जो क्या होता है? कलरलेस होता है। और लास्ट टॉपिक बताया बेटा मैंने, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक होती है, वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगी तो क्या देंगी हमारे को? साल्ट प्लस में वाटर देंगी। और नॉन मेटल ऑक्साइड वो एसिडिक होती है, वो करेंगी बेस के साथ, वो भी क्या देंगी? साल्ट प्लस वाटर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।